तो दोस्तों आज का एग्ज़ाम से ख़त्म होगा लेकिन सभी छात्र रोने लगे। ये जो लिखा है मैंने ये काफ़ी हद तक ठीक है। आप वीडियो देखोगे समझ जाएंगे क्योंकि आज इतनी बड़ी प्रॉब्लम आ रही छात्रों को कि मैं भी उसमें कंफ्यूज हो गया हूँ। और हमने ट्वीट भी किया है KTU को। और उसके अलावा सावधान हो जाइए आप लोग, ऐसे आ रही वार्निंग। मैंने आप लोगों को कई बार बताया है कि एक वार्निंग के कितने तरीके हैं, क्यों आती है, आपको इसके बचना चाहिए। आप चीटिंग करो जो भी करो, लेकिन आप एक लिमिट में रह के करिए, वरना फिर आपका यूएफएम लग सकता है। जी हाँ, यूएफएम लगने से कोई आपका नहीं रोक सकता। आज का एग्ज़ाम रिव्यू जो छात्रों ने दिया वो बताया आपको, मैं पूरे इस वीडियो में बताने वाला हूँ। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो पहले मैं आपको दिखाता हूँ, स्टडी हैक विद करके हैं, एक स्टूडेंट हैं, ये हमें हमेशा जो है सदैव फीडबैक देते हैं, इनको धन्यवाद। तो देखो इन्होंने क्या कहा कि हेलो, आज मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम था और एग्ज़ाम था, बस एवरेज जो है हो पाया। क्या कह रहे हैं, बस एवरेज ही हो पाया। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, इनका पेपर किस चीज़ का था, इलेक्ट्रिकल मशीन का पेपर था। कह रहे हैं सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आया था। तो आप लोग थोड़ा कॉन्फिडेंस हो जाए, आप लोग थोड़ा सावधान हो जाइए कि आप लोगों को इतना कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि कम से कम आपको 5 से 10 न्यूमेरिकल तो ज़रूर आ सकता है। वैसे थ्योरी ही आ रहा है ज़्यादातर मैक्सिमम सब्जेक्ट में, लेकिन कम से कम आपको इस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करनी है, तैयारी करनी है। प्रिपरेशन करो, तैयारी जो भी करो, कम से कम 10 न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैं अपने हिसाब से कह रहा हूँ, हो सकता है 5 आए 4 आए, तो आपको 10 करके जाना ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उस तरीके से आपके जो मेन टॉपिक्स हो न्यूमेरिकल वाले उसको ज़रूर पढ़ लेना है। ठीक है, अब देखो इन्होंने आगे क्या कहा कि सर नियर अबाउट ज़्यादा न्यूमेरिकल ही आए और पूछा जा रहा है। थ्योरी की बजाय ही ना ही गूगल पे क्वेश्चन आ रहे हैं और ना ही क्वांटम से। लेकिन देखो आप लोग टेंशन मतलब, अभी एक दो और रिव्यू दिखाऊंगा, वो उसमें पॉजिटिव चीज़ें हैं। तो उसके बाद इन्होंने आगे क्या कहा, कह रहे हैं कि किस तरीके से पेपर आ रहा है कुछ पता नहीं, कह नहीं सकते कि कोई भी एक पार्टिकुलर वेबसाइट से आ रहा है। इनके कहने का मतलब है किसी वेबसाइट से नहीं। जो मैं भी इस बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं आपसे कई बार कहूँ कम से कम आप 3 से 4 वेबसाइट से पढ़ो। ये भी इन्होंने कहना है कि कोई पर्टिकुलर वेबसाइट से पेपर नहीं आ रहा है, पढ़ो तभी वही, ना पढ़ो तब भी वही हाल है। और उसके अलावा इन्होंने क्या कहा कि शुरू होता है एग्ज़ाम भी लेट भी शुरू होता है और 5 मिनट पहले ही ऑटो सबमिट हो जाता है, और AKTU हेल्पलाइन पे कॉल भी नहीं उठाते। तो देखो इसमें यार कह रहे हैं कि हमने कंप्लेन भी किया है। तो देखो ये प्रॉब्लम केवल आपके नहीं है, कई सारे छात्रों को मैंने इसके पहले भी वीडियो में बताया था। ठीक है, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा, जो नया रिव्यू है मैं उसको आपको बताऊँगा। देखो इस तरीके की प्रॉब्लम मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, इस तरीके की प्रॉब्लम कई सारे छात्रों के साथ आ रही है कि उनका जो है एग्ज़ाम लेट में शुरू होता है और फाइनल एग्ज़ाम टाइम ख़त्म होने से पहले ही सबमिट हो जाता है। तो आप लोग ये सावधान हो जाइए कि यार कम से कम आप ये मान के चलो कि 15 मिनट के पहले हमें सबमिट करना है, 15 मिनट के पहले। क्योंकि यार अगर आप अपने टाइम के हिसाब से चलोगे और एग्ज़ाम सबमिट हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसलिए आप कोशिश ये करो कि 60 से लेकर 75 मिनट के तक में आपका क्वेश्चन हो जाए, आंसर सारे आप दे लो। इसलिए आप जो क्वेश्चन आपको टाइम लगे उसको छोड़ के जो क्वेश्चन आपका इजी उसी को पहले करो, क्योंकि 15 मिनट पहले सबमिट हो जाएगा तो आपका क्वेश्चन छूट जाएगा। तो इसलिए कोशिश करो कि आप 70 से 75 मिनट यानी 15 मिनट आप रिवीजन के लिए रखो। अगर ना भी कर पाओ तो आप कम से कम क्वेश्चन तो आपके सारे हो जाएंगे। तो इसलिए कम से कम 15 मिनट मान के चलो पहले ही खत्म हो जाए। और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, इसका हम सॉल्यूशन भी अभी लास्ट में बताएंगे। ठीक है, उसके अलावा ऑल इन वन इन्होंने कहा था कि सर मेरा कैमरा 1 मिनट के लिए बंद हो गया था, कुछ रीज़न था और मुझे जो है 5 बार मुझे पॉज कर दिया। तो देखो यार ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम, अगर आपका 5 बार पॉज हो जाता है ना तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। बट हाँ, गारंटी नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है कि आपका यूएफएम ही लग जाए। ये ज़रूरी कंपलसरी नहीं है कि यूएफएम ही लग जाए, क्योंकि एग्ज़ाम पॉज हो सकता है कई सारे रीज़नों से, लेकिन आपको डरना नहीं है। आप कोशिश करिए कंटिन्यूस एग्ज़ाम दीजिए। लेकिन यार मैं आपसे कहता हूँ कि जो 4-5 चीज़ें हैं यूएफएम की और उसके जो है आप उसको बचना है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि आपको स्क्रीन से छेड़छाड़ नहीं करना है। कई सारे छात्र कहें सर हम माइक्रोफोन यूज़ कर रहे हैं, एयरफोन यूज़ कर रहे हैं। तो यार ये क्यों करते हो, ये यूएफएम के केस में आता है, ऐसा मत करो। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने नहीं देखा तो चल जाएगा, कई सारे छात्रों ने कमेंट किया। तो आप कोशिश करो स्क्रीन से छेड़छाड़ मत करो, यूएफएम केस में आता है। दूसरा, और मैं आपको बता दूं, स्क्रीन के साथ साथ आपको कैमरे में किसी अदर बंदे अगर आप बिठाए हो तो आपको उसमें फेस में नहीं, कैमरे में फेस उसका नहीं आना चाहिए। तीसरा, आपको इतना ज़्यादा नॉइस नहीं करना है। चौथा, देखो वॉइस आपकी डिटेक्ट ज़रूर होती है। हाँ, मैं इतना नहीं कहता हूँ कि एकदम बिल्कुल 100% होती है, बट बहुत ज़्यादा वॉइस करोगे तो डिटेक्ट होगी। और चौथा, आपको किसी दूसरे का एग्ज़ाम नहीं देना है या फिर अपने एग्ज़ाम में किसी दूसरे को नहीं बिठाना है। और जो कुछ करो अपने से करो, टेबल पे रख के एग्ज़ाम दो। जैसे मैं आपको समझा देता हूँ, देखो मैंने कई बार बताया है कि आप इस तरीके से, जैसे कोई एक टेबल है, ये मान लीजिए आपका टेबल है। ठीक है, आप इस पर अपना लैपटॉप रखे हो, यहाँ पे ये आपका लैपटॉप है और एग्ज़ाम दे रहे हो। ठीक है, और यहाँ पे आप बैठे हो, ये आप बैठे हो। अब आप मोबाइल अपना यहाँ पे रखते हो अगर, या फिर स्क्रीन पे यहाँ पे रखते हो, इस साइड मत रखना, कोशिश करना। ठीक है, जो कुछ करो अगर आप इस साइड करोगे तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप लैपटॉप टेबल पे जब बैठ के एग्जाम, तो कम से कम आप 1-2 फीट आपको जगह मिल जाएगी, तो उस बीच में आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, अपना रफ वर्क की जगह पे कॉपी वगैरह भी रख सकते हो। ठीक है, बाकी यार कई सारे छात्रों का
तो मैं आपको जो न्यू रिव्यू मैं आपको दिखाता हूँ कि दोस्तों आप सुनकर चौंक जाओगे। कई सारे छात्रों ने हमें बताया कि सर हमारे एग्ज़ाम में ये प्रॉब्लम है। देखो मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा था कि अपनी ब्रांच का हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स रहते हैं, यानी इन छात्रों के अच्छे मार्क्स आते हैं, बट कह रहे हैं कि अपनी मेहनत की वजह से इस बार तो कुछ पता नहीं क्या आएगा, कितना ड्रामा हो रहा है। ऑनलाइन एग्जाम से में इस बार हमारी परसेंटेज भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, बट डोंट वरी, बैक नहीं आएगी। कह रहे हैं कि हम टॉप करते हैं, बट ये है ऑनलाइन एग्जाम से एग्ज़ाम अच्छा नहीं हो रहा है, पेपर पहले सबमिट हो जा रहा है, एग्ज़ाम लेट में शुरू हो रहा है और वार्निंग पे वार्निंग आ रही है। और उसके अलावा कह रहे हैं आरजे स्टाइल जी, इनको धन्यवाद। ये कह रहे हैं आज थ्योरी एंड ऑटोमेटा यानी टॉम का पेपर था, टीएफएल का थ्योरी ऑटोमेटा एंड फॉर्मल लैंग्वेज का पेपर था। जितना टफ सोचा था उतना तो नहीं था, लेकिन आंसर इनडायरेक्टली था, थोड़ा बहुत समझ कर जाना पड़ा। कुछ जो है दोस्तों से हेल्प ले लिया, पूछ लिया, कुछ पीडीएफ जो है से मिला था और पीडीएफ का भी क्वेश्चन इनडायरेक्टली था, समझ के पढ़ना पड़ा और लेकिन आराम से पास हो जाएंगे। तो देखो इन्होंने रिव्यू दिया, इनको धन्यवाद। ये बार बार हमें फीडबैक देते हैं, इनको धन्यवाद। आप भी, आपका एग्ज़ाम हुआ तो आप भी अपना रिव्यू दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा देखो कई सारे छात्रों ने कहा कि सर हमारी ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको चीज़ रिपीट नहीं करूँगा। कई सारे छात्रों ने कहा हमारा सर यूएफएम हमारा वार्निंग आ रही, हमारा एग्ज़ाम रोक दे रहा। देखो दिशा शर्मा जी क्या करें, सर हैपेंड विथ मी, आज मेरा इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एग्ज़ाम था और मुझे भी बेवजह 10 वार्निंग दी। तो ये नॉर्मल प्रॉब्लम है। तो इसलिए मैं कहता हूँ आप अपनी लाइट को अच्छे से मेंटेन करके रखो, क्योंकि लाइट की वजह से बहुत ज़्यादा वार्निंग आ रही है। लाइट और नोटिफिकेशन अगर आप ऑन किए तो उसको डीएनडी एक्टिवेट कर लो, जिससे आपका जो है मोबाइल में डीएनडी एक्टिवेट करने को मैंने बताया था, अगर मोबाइल दे रहे हो तो, या फिर लैपटॉप से भी दे रहे हो तो नोटिफिकेशन वगैरह बंद करके रखो, क्योंकि नोटिफिकेशन से आपकी वार्निंग आएगी। और कह रहे हैं मैं रिप्लाई भी किया था, आई एम नॉट चीटिंग, फिर भी वार्निंग मिलती रही। तो कोई बात नहीं, अगर आपकी वार्निंग ऑटोमेटिक आ रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको एग्ज़ाम देना है और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम है तो एक्टिव हेल्पलाइन पर कॉल करनी है, ठीक है। और उसके अलावा मिस्टर चतेरो क्या कह रहे हैं कि आधे से ज़्यादा न्यूमेरिकल थे, आज मशीन में 1 घंटे में 15 क्वेश्चन ही हुआ। तो यार ये तो बहुत बुरी खबर है अगर आपका 15 ही क्वेश्चन हुआ है। बाकी आप लोग कमेंट करो कि कितना न्यूमेरिकल था, ठीक है। और फिर आगे कह रहे हैं कि रोशन कुमार जी, सर मेरे पास एक भी वार्निंग नहीं आई और ना ही एग्ज़ाम पास हुआ, फिर बोलते हैं यूएफएम लगेगा। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपकी वार्निंग नहीं है तो आपको टेंशन नहीं लेना, ठीक है। वार्निंग भी आने पे टेंशन नहीं लेना है। स्वाति श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि सर मेरा कल एग्ज़ाम हुआ था लेकिन प्रोक्टर की एक भी वार्निंग नहीं आई, तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका बहुत अच्छा वो पेपर। जितने बोल गए सर हमें भी बहुत डर लग रहा है कि प्रोक्टर बिना रीज़न के वार्निंग दे रहा था और इंटरेस्ट भी शो नहीं हो रहा था। तो अगर आपका बिना जो है प्रॉब्लम की वार्निंग दे रहा है, प्रोक्टर की वार्निंग नहीं होगी, वो एआई की वार्निंग होगी। अगर आपका जो है फेस सीधा नहीं है, थोड़ा टेढ़ा है, तो आपकी वार्निंग आ सकती है, और वॉइस हो रही वार्निंग आ सकती है, आपकी लाइट थोड़ा डिम है तो वार्निंग आ सकती है, लाइट आ रही जा रही तो वार्निंग आ सकती है। तो कोशिश करिए आप लाइट आए जाए ना, आप कोई अपना जो है वैसी लाइट जला लो, जैसे कोई टार्च वगैरह, क्योंकि अगर वैसी लाइट होगी तो अगर आएगी जाएगी तो वार्निंग आपकी आएगी, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और AKTU की मैं आपको बता दें, एक न्यूज़ आई थी कि AKTU का VC बदल गया है, तो आपको ये अच्छी खबर है, क्योंकि जो VC थे वो मेरे हिसाब से अच्छे नहीं थे। आपके हिसाब से बताइए कि क्या अच्छे थे कि नहीं, क्योंकि उन्होंने सेशनल 40 मार्क्स होता था पहले ख़त्म कर दिया और स्पेशल बैक पेपर होता था ख़त्म कर दिया। तो प्रोफेसर विनय कुमार पाठक की जगह पे प्रोफेसर विनीत कंसल सर हो गए हैं। तो आप बताइए क्या विनय कुमार पाठक का जाना आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं। बाकी देखो एक दो छात्र और सचिन शर्मा जी कह रहे हैं कि सर मेरा आज एग्ज़ाम था तो प्रॉक्टर ने चैट में लिखा था स्विच ऑफ योर मोबाइल और फिर लिखा था आई विल कैंसिल योर एग्ज़ाम। ये बहुत बड़ी बात लिख दी, आपने क्या किया, क्या लिखा, आप ज़रूर बताइए। तो यार देखो आप जो भी करो ना, इन्होंने देखो क्या कहा, सर साइड में था थ्योरी आई मोमेंट, थोड़ी आई मोमेंट हो रहा था शायद, तो उन्हें लगा कि मैं मोबाइल से चीट कर रहा हूँ और ये आई विल कैंसिल योर एग्ज़ाम मतलब क्या होगा उनका। आई विल कैंसिल का एग्ज़ाम का मतलब है कि मैं आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर दूंगा, लेकिन अगर नहीं किया उन्होंने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट आप आगे से एग्ज़ाम दो तो कोशिश करो आप सीधे बैठो, आई मोमेंट करो भी तो आप जो है चश्मा लगा लो, ठीक है, तो आपको उससे प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसलिए सभी लोग मेरी बात को सुनो, आप लोग अगर कुछ इस तरीके से चीटिंग फिटिंग करते हो तो चश्मा वगैरह लगा करोगे तो आपका नहीं होगा। बाकी आप लोग यार थोड़ा प्रिपरेशन भी करके जाया करो, ठीक है, और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब उसके अलावा यार कई सारे छात्रों की और जो है इस तरीके से आई थी, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ कि उन्होंने बताया कि सर हमारे साथ भी इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है, एग्ज़ाम कैंसिल की, यूएफएम की, वार्निंग की, यानी प्रॉक्टर ने कई बार कहा कि आपका जो है एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, लेकिन फिर भी अगर आपका एग्ज़ाम कैंसिल नहीं हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखो यहाँ पे ये है स्टडी हैक्स भाई, पास तो आराम से गूगल ही करा देगा, बट बात नंबर की है, यानी कह रहे हैं कि हम तो पास तो हो ही जाएंगे। तो इन्होंने कह रहे हैं तुम्हारा प्रॉक्टर अच्छा होगा, मेरा तो ऐसा नहीं था, यानी उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, ठीक है। बाकी आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ आप लोग बताइए। कह रहे हैं कि ये बात तो है, इस सब्जेक्ट पासिंग हो जाएगा और बाकी सब्जेक्ट का मिला के अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो हाँ, अगर आपका एक सब्जेक्ट कम होता है तो दूसरे सब्जेक्ट से आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। उसके अलावा दोस्तों इस तरह की कई सारी अपडेट हमारे पास, और
मैं आपको बता दूं, अगर आपके इस तरीके की कोई एफएम आती है, वार्निंग आती है, तो आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, ठीक है। अब देखो ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं कि मोबाइल से इस तरीके से अगर हम चीटिंग करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी। तो देखिए कोई प्रॉब्लम तो आपको नहीं होगी, बट कोशिश करो अगर आप यहाँ साइड में रखते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट यार देखो आप लोग जो है बाकी कॉपी पेन का यूज़ करके उसमें कुछ ज़्यादा करो, ज़्यादा बेटर है। पीडीएफ वगैरह प्रिंट आउट रख सकते हो, ठीक है। बाकी ठीक है, बट कैमरे में कुछ भी नहीं आना चाहिए, जैसे भी करो। कह रहे आप तो 5 एग्ज़ाम हो गया और लगभग, और हर लड़के ने ऐसा ही चीटिंग की है। अच्छा भाई, बेस्ट ऑफ लक, आई होप आपका रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो दोस्तों ये वीडियो हमने अपलोड कर रहे हैं, उसके बाद आपको एक वीडियो और मिलेगी जिसमें हम बताएंगे कि चीटिंग कि यानी इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा सिर्फ 2 सेकंड में। मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा इसके बाद जो वीडियो अपलोड होगी। तो ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो यार। बाकी अगर आपके साथ इस तरह कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको क्या करना है, ट्विटर पे जाना है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहाँ पे आपको ट्वीट करना है। हमने AKTU को ट्वीट किया है, तो आप भी जाइए ट्वीट करिए, रिट्वीट करिए, दोस्तों को शेयर करिए। और बाकी इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो तुरंत AKTU हेल्पलाइन पर कॉल करिए, ठीक है। बाकी ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की आवश्यकता है वार्निंग से। हाँ, आपका अगर एग्ज़ाम पॉज होता है वो 4 से 5 बार तो ज़्यादा आपका रिस्क हो सकता है, बट तब भी अगर एग्ज़ाम आपका कैंसिल नहीं होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बट कोई प्रॉब्लम आए तुरंत हेल्पलाइन पे कॉल करो, प्रोफेसर से चैट करो। बाकी आप बताइए आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ और कैसा आपने चीटिंग वूटिंग की कि नहीं की, कमेंट करके ज़रूर बताइए।